जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आज के इस लेक्चर पे जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके एसएससी, एचएसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये सीधा तो नहीं आता मगर हमारी कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट कर देता है, जिससे कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बड़ी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम स्क्वायर कैसे निकालें, और कोशिश ये रहनी चाहिए हमें कि स्क्वायर हमें कुछ याद भी रहे। तो जितना हम याद रख सकेंगे उतना ही बेस्ट है हमारे लिए, और नहीं तो निकालना आना चाहिए हमें फटाफट, जिससे कि हम पेपर को बड़ी जल्दी सॉल्व कर सकें। तो आइए जानते हैं कैसे। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का यदि हमें स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो पहला कंसेप्ट हम बात करते हैं, द नंबर एंड विद द डिजिट 5। कोई भी नंबर यदि 5 डिजिट के साथ, जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, उसके साथ ऐड होता है तो कैसे निकालेंगे। द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 5। तो उसका हम कैसे निकालेंगे स्क्वायर। तो मान लो मैंने कहा 15, 25, 35, 45, 55, 65 कुछ भी था। तो मैंने कहा 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर मैंने कहा 625, 35 का स्क्वायर मैंने कहा 1225, 45 का स्क्वायर हमने कहा 2025, 55 का स्क्वायर हमने कहा 3025, और 65 का स्क्वायर हमने कहा 4225। तो देखो ये निकाला कैसे हमने, ये जानते हैं कि आप इतनी जल्दी बता कैसे सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो आपको याद रखनी है। तो आप कैसे निकालेंगे उस समय। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट, जैसे 15 का स्क्वायर निकाला, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है 5। तो कैसे निकालें। तो पहले कीजिए स्टेप नंबर 1, 5 का स्क्वायर 25। पहले हमने किया 5 का स्क्वायर 25। फिर आपके पास जो यहाँ डिजिट पड़ी हुई है जैसे 1, तो 1 में एक डिजिट और ऐड कर दीजिए। तो आप 1 में यदि 1 ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 2। 2 की मल्टीप्लाई इस डिजिट के साथ कर दीजिए, तो आप देखेंगे 2 × 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये जो 25 है इसके आगे लगा दीजिए 225। दोबारा देखिए, पहले लिखिए 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। फिर आप 1 में 1 ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा 2। तो 2 × 1 2, तो ये लिख दीजिए इसके साथ। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 25। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 2 में 1 ऐड कीजिए तो आप बोलेंगे 3। तो 3 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ कीजिए, तो 3 × 2 = 6। इसके आगे आप लिख दीजिए 6, तो 625। अभी भी बात नहीं क्लियर हुई तो एक और देखिए एग्जाम्पल। मान लीजिए आप लेते हैं 35, तो आप बोले 5 का स्क्वायर 25, 3 में 1 ऐड कर दीजिए तो 4। तो 4 × में 3 12, तो ये जगह 1225। और देखिए मान लीजिए आप कहते हैं 45, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 में 1 ऐड कीजिए तो आप बोलेंगे 5। तो 5 × में 4 20। इसी तरीके से मान लीजिए आप लेते हैं 75, तो 5 का स्क्वायर बोलिए 25, 5 का स्क्वायर 25, 7 में 1 ऐड कीजिए तो आपको कहेंगे 8। तो 7 × 8 56, तो 56 25। इसी तरीके से मान लीजिए आप कहते हैं 85, तो 5 का स्क्वायर दैट इज 25, 8 में 1 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 9। तो 9 × 8 तो आप बोलेंगे 72, तो 7225। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास है 105, 3 डिजिट पे आ जाते हैं। 2 डिजिट में कितने भी निकाल दो, मान लीजिए 95 का निकालना है तो आपको टाइम लगेगा। आप कहेंगे 5 का स्क्वायर 25, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 × 9 90, 90 25। इसी तरीके से 105 का स्क्वायर निकालना, तो 5 का स्क्वायर 25, और 10 में 1 जोड़ दीजिए 11, 11 × 10 110, ये आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से जिस डिजिट, कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 हो तो इस तरीके से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं कि पहले आप लास्ट डिजिट यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और उसके जो पहले वाला डिजिट है उसमें 1 जोड़ के उसी नंबर से मल्टीप्लाई।
तो रिजल्ट आ जाएगा। और आप देखेंगे जिस नंबर के लास्ट डिजिट 5 है तो उसमें प्रत्येक में जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वो हमेशा 25 होंगे। हमेशा किसी में भी गौर कीजिए 25 25 25 25 25। तो इस तरीके से पता कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई कहे 7225 का स्क्वायर रूट निकालिए तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे 25 का 5 हो जाएगा और 72 होता है 8 × 9, तो छोटा डिजिट कौन है 8, तो आप कहेंगे 85 हो जाएगा। तो बहुत जगह ये काम आएगा आपके। आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं जिस डिजिट के लास्ट, जिस नंबर के लास्ट 2 डिजिट 25 हो तो वहाँ से पता कर सकते हैं स्क्वायर रूट निकालना हो तो, यदि वो परफेक्ट स्क्वायर है। ये तो था पहला कंसेप्ट। आते हैं सेकंड कंसेप्ट की तरफ। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमारे एग्जाम में हमारी कैलकुलेशन को बड़ी फास्ट कर देते हैं। जैसे मान लो मैं कह दूँ आपसे 10 का स्क्वायर बताइए तो आप बहुत ही आराम से करेंगे जी 100। मैं कहूँ यदि 100 का स्क्वायर बताइए तो आप बहुत आराम से कहेंगे जी 10,000। मगर मैं यदि आपसे कहूँ 101 का स्क्वायर बताइए तो शायद आपको कैलकुलेट करना पड़े। मगर इसको आप करने के लिए बहुत ही आराम से कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए पहले लिखिए 1 0, इस तरीके से चलिए और ऐड करते जाइए 1 0 1 + 1 2। फिर आप जहाँ पे हाईएस्ट डिजिट आ गए वहाँ से फिर बैक हो जाइए तो 0 1। जैसे और देखिए एग्जाम्पल 1001 करना है, इसका स्क्वायर निकालना है तो आप क्या कहेंगे 100 से और 1 + 1 बोलिए तो आप बोलेंगे 2। फिर आप वापस चलिए तो आपका 001 बैक हो जाएगी। इसी तरीके से मैं कहूँ आपके सामने कि 1 0 0 0 0 0 0 1, इसका स्क्वायर निकाल दीजिए तो आप क्या बोलेंगे 1, कितनी जीरो चाहिए तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो रिपीट कीजिए आप 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब आप देखिए 1 + 1 आप बोलेंगे 2। अब क्योंकि यहाँ तक पहुँच गए तो वापस चलिए तो जितने फिर ऐसे नंबर हैं वो सारे लिख दीजिए तो 0 6 बार 1 2 3 4 5 6 और फिर 1, तो ये आपका इसका स्क्वायर। यदि मैं पूछूं आपसे 1 0 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 1, इसका स्क्वायर बताइए तो देखिए कितना बड़ा नंबर है मगर इसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है, चंद सेकंड का काम है। क्या 1 कितनी जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो लीजिए 2 3 4 5 6 7 8। अब 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब वापस चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, लगा लेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक, और किस किस तरीके से आपके ये क्वेश्चन बन सकते हैं, स्क्वायर रूट क्या क्या फॉर्म में हो सकती है। तो देखिए अब यदि आपके सामने थर्ड, तो अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट किस तरीके से हमारा और सोल्व सकता है। तो जैसे 101 इसका स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। तो जब भी इस फॉर्म में हो तो आप क्या कीजिए 1 0 1 + 1 2, फिर वापस चलिए 0 1। इसी तरीके से कोई कहे 1 0 1 0 1 0 1, इसका स्क्वायर निकालिए तो आप वैसे चलिए जैसे पहले चले थे। आप देखिए कितने 1 1 2 3 4, तो 1 0 2 0 3 0 4, मैक्सिमम यहाँ तक है। फिर वापस चलिए तो आप कहेंगे 0 3 0 2 0 1, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। कोई कहे 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इसका स्क्वायर बताइए तो कितने 1, तो 1 2 3 4 5 1, तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5। फिर वापस चलिए 0 4 0 3 0 2 0 1, तो ये इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। कोई कहे 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इसका स्क्वायर निकालिए तो आप बहुत सिंपल कैलकुलेट कीजिए कितने 1, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 तक चले गए, यहाँ पहुँच गए हम। अब वापस चलिए तो आप कहेंगे 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1, ये हो जाए इसका आंसर। तो यानी इसका स्क्वायर ये हो गया आपका, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये। कितना आसान है 1 0 1, तो 1 0 1 1 2, फिर वापस चलिए 0 1,
1 0 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर है, तो 1 2 3 4, तो 4 तक चलिए 1 0 2 0 3 0 4, फिर वापस चलिए 0 3 0 2 0 1। क्लियर? इस तरीके से इसका कर देंगे, इस तरीके से। क्लियर है बात? इसके बाद नेक्स्ट है टाइप नंबर 4। तो अब हम बात करते हैं, पहले तो आपको पता होना चाहिए 1 से 30 तक का स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए। 1 to 30 तक का स्क्वायर जब भी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे बीच में कहीं भी कैलकुलेशन में आ जाता है स्क्वायर, तो आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर तो याद रहना चाहिए। मैं आपके सामने लिख देता हूँ फटाफट। तो आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1, आप साथ ही साथ बोल सकते हैं, रिपीट कीजिए इसको। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का कितना देगा आपका 100। ये तो हो गया 1 से 10। अब यदि हम 11 से 20 करें तो 11 का स्क्वायर बोलिए, तो आप बोलेंगे 1 to 1। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर आप बोलेंगे कितना 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर बोलिए तो आप बोलेंगे 324, 19 का स्क्वायर बोलिए तो 361 और 20 का स्क्वायर 400। इसी तरीके से आप कहेंगे 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784 और 29 का स्क्वायर बोलिए 841 और 30 का स्क्वायर 900। तो ये स्क्वायर आपको याद नहीं चाहिए। आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। तो ये स्क्वायर जब आपको याद होते हैं तो आप बहुत ही आराम से कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हमने कहा, 2 का 4, 3 का 9, 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49, 8, 64, 9, 81, 10, 100, 11, 121, 12, 144, 13, 169, 14, 196, 15, 225, 16, 256, 17, 289, 18, 324, 19, 361, 20, 400, 21, 441, 22, 484, 23, 529, 24, 576, 25, 625, 26, 676, 27, 729, 28, 784, 29, 841, 30, 900। तो यदि ये आपको याद है तब तो आपको कैलकुलेशन में बहुत ही काम करेगा और आपकी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट हो जाएगी जब आप सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन का। अब बीच में कैलकुलेशन आ जाती है इस तरीके। अब इसको निकालें कैसे, हाउ टू फाइंड कैलकुलेट। मान लीजिए कोई कहे आपको कि जी 16 का स्क्वायर निकालिए, तो देखिए 16 का स्क्वायर निकालना तो कैसे निकालें। तो स्टेप नंबर 1 6 का स्क्वायर आप बोलेंगे 36, हमेशा 2 डिजिट में लिखिए इसको। 6 का स्क्वायर 36, फिर 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया हमने। 6 का स्क्वायर लिखा यहाँ 36, यहाँ लिखा हमने 1 का स्क्वायर 1। अब 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 6 इंटू में 2 12, तो एक डिजिट छोड़ के लिखिए, एक डिजिट छोड़ के, तो आप लिखिए यहाँ। अब टोटल कीजिए 6 3 2 5 1 1 2। क्लियर? तो 16 का स्क्वायर कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 256। इसी तरह मान लो मैं कहूँ 18 का स्क्वायर करिए, तो आप कहेंगे 8 का स्क्वायर कितना गया 64, 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 8 8, 1 इंटू 8 8, 8 टू जा 16, एक डिजिट छोड़ के लिखिए। तो कहेंगे 4 6 6 12 1 1 2 और 1 3। मैं कहूँ 23 का स्क्वायर लिखिए, तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट में लिख रहे हैं, लिख दिया हमने। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 इंटू में 2, तो आप बोलेंगे 12। ऐड कर दीजिए तो जब 9 2 4 1 5। इसी तरीके से मैं कहूँ आप लिख दीजिए 27 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू में 7 14, 2 इंटू में 7 14 इंटू में 2 28। यहाँ लिख दीजिए, तो आप कहेंगे 9 8 4 12 4 2 6 और 1 7। तो इस तरीके से बड़ी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं आप।
और इसके प्रैक्टिस करते हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कंसेप्ट। मान लीजिए आप कहते हैं 72 का स्क्वायर निकालना, बड़ा नंबर है थोड़ा, तो देखो कैसे निकालेंगे। फिर वही 2 का स्क्वायर 4, 2 डिजिट में लिखिए। 7 का स्क्वायर 49, 7 2 जा 14 2 जा 28, एक डिजिट छोड़ दिए, इधर से एक डिजिट छोड़ दिए, तो आप कहेंगे 4 क्या कर दिए 8, 9 और 2 11, और यहाँ से 5, 5184। यदि मैं कहूँ 76 का स्क्वायर निकालें तो आप कहेंगे 6 का 36, 7 का 49, और 7 6 जा 42 और 2 84, तो इधर 6 4 + 3 7 और 9 8 17 5। क्लियर। यदि मैं कहूँ 89 का स्क्वायर निकालें तो आप कहेंगे फटाफट 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 8 का 64, 8 9 जा 72, और 72 का डबल करेंगे 144, एक डिजिट छोड़ के इधर से एक डिजिट छोड़ के, तो 1 ऐड कीजिए 1 8 4 12, 4 4 8 और 1 9 6 1 7। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब यदि स्क्वायर रूट भी पूछ लेता है बड़ा जल्दी आराम से, यदि हमें 30 तक का स्क्वायर पता है और हमें इनमें से आ गया मान लो रूट में 529 आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट हमें निकालने की जरूरत नहीं है, पता है हमें कि किसका स्क्वायर है, तो हमें पता है कि 23 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 23। यदि 76 आ गया कहीं स्क्वायर रूट में, तो आप देखते ही बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 26। तो ये एक बेनिफिट मिलता है हमें क्वेश्चन में करते हुए। डायरेक्टली से क्वेश्चन नहीं बनते, मगर ये बीच में कैलकुलेशन को हमारी फास्ट बनाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब तक हमने बात की 2 डिजिट की, यदि 3 डिजिट का नंबर आ जाए तो कैसे करें, तो भी ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए मैं कहूँ 102 का स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 डिजिट में लिखिए। फिर 10 का स्क्वायर आप बोलेंगे 100, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, 10 इंटू में 2, 10 इंटू में 2 20, 20 में 2 40, ऐड कीजिए 4 0 4 0 1, 10404 आ जाएगा। मैं कहूँ 103 का स्क्वायर निकालिए, तो आप बोलेंगे 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, 2 डिजिट में लिखिए। और 10 का 100, 10 इंटू में 3 30, और इसका डबल कीजिए 60, 10 इंटू में 3 30 इंटू में 2 60, तो 9 0 6 0 1009। मैं कहूँ जी 108 का स्क्वायर निकालिए, तो आप कहेंगे 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 10 इंटू 8 80, और 80 इंटू 2 160, तो आप कहेंगे 4 6 6 1 1 बना लेंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ। तो ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है जिसके द्वारा हम अपने कैलकुलेशन में सुधार ला सकते हैं, और ये चीज़ें बेसिक से हमें याद भी रहनी चाहिए। तो ये आपका सिंपल सा मेथड है, और इसको आप दूसरे मेथड भी सिखा देता हूँ। एक और मेथड हम इसके अलावा और मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपको ये पसंद ना हो तो आप दूसरा भी अप्लाई कर सकते हैं। उसको कहते हैं कॉलम मेथड। कॉलम मेथड जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 23 का स्क्वायर, मान लीजिए तो 2 डिजिट है, तो स्क्वायर बना लीजिए आप, स्क्वायर बना लीजिए 2 3 2 3, और इसको इस तरीके से कॉर्नर को कॉर्नर से काट दीजिए। ठीक है, कॉलम मेथड कॉर्नर के साथ ही मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है 2 का स्क्वायर 2 इंटू में 2, इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4, 2 इंटू में 3 आप बोलेंगे 6, 3 इंटू में 2 आप बोलेंगे 6, 3 इंटू में 3 आप बोलेंगे 9। तो इस वाली रो में कितने हैं 9, ऐड कीजिए। इस वाली रो में कितने हैं 6 0 + 6 जो 12, तो लिख दीजिए 12। और इस रो में कितने हैं तो 0 + 4 + 0 4, तो आप एक एक डिजिट लीजिए, 9 यहाँ से 2 यहाँ से, और ये 1 यहाँ दे दीजिए। तो इसको प्लस किया तो 4 + 1 5, तो इधर 529। तो हम कह सकते हैं 23 का स्क्वायर हो जाए 529। और क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको करना है 28 का स्क्वायर, तो फिर वही 2 डिजिट का स्क्वायर बनाइए 2 8 2, और इस तरीके से कॉर्नर को कॉर्नर से मिलाते जाइए। अब मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू में 2 4, 2 इंटू में 8 16, 8 इंटू में 2 16, 8 इंटू में 8 64। बस इस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए। अब इसको सोल्व कीजिए, तो क्या कहेंगे आप, इस वाली रो में केवल 4 है, इस वाली रो में तो आप देखेंगे 6 + 6 + 6 यानी 18 हो गया, और इस वाली रो में तो 4 + 1 + 1 यानी कितना आ गया 6। तो यहाँ से 4, यहाँ से 8, और ये प्लस का 1 यहाँ दे दीजिए कैरी, तो जैसे 6 + 1 7। तो आप कहेंगे 28 का स्क्वायर कितना है 784।
इस तरीके से आप 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर कितने भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपको जो अप्रोच पसंद है वो लगा दीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट टेक्निक, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास 99 वाले नंबर आ गए, कोई कहते हैं 99 का स्क्वायर निकालिए। तो जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो बड़ा टिपिकल होता है। तो आप क्या कीजिए, पहले 99 में से इस नंबर में से घटा दीजिए, तो क्या आएगा 98, स्टेप नंबर 1। फिर स्टेप नंबर 2, इसी गिवन नंबर में से जो आपने ए घटा के नंबर लिखा वो घटा दीजिए। तो आप 98 घटाइए तो आप पाएंगे कितना आ जाएगा 01। तो जो नंबर हमें ऑब्टेन हुआ था वो और जो घटाने पाया वो नंबर लिख दीजिए। तो यही इसका स्क्वायर आएगा। यानी पहला काम इसमें से ए घटाइए तो 98 आया, और फिर 99 में से 98 को घटाया तो यह आया 01। फिर जो घटाने पे आया था 98 वो पहले, और फिर जो घटाने पे यहाँ आया वो बाद। जैसे कोई कहे 999 का स्क्वायर निकालिए, तो आप क्या कहेंगे, इसमें से घटाओ, तो आप कहेंगे 998। अब 999 में से ये जब 998 घटाते हैं तो क्या आएगा 001। तो ये यहाँ जा रहा है, तो हम कहेंगे इसका स्क्वायर आ रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए आपके सामने कोई कहे 1 2 3 4 ये कर, इसका स्क्वायर निकालिए। तो फिर वही काम, अब डायरेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ से आपने देखा इसका क्या आया था 9801, तो इससे एनालिसिस किया कि ए घटाया 99 में से क्या 98, और फिर 01 लगा दिया आपने। यहाँ देखा 999 था तो 99, फिर ये घटाया तो 8, और फिर इसमें से घटाया ये 998 तो यार 001। तो आपने देखा 999 हो गया 998, और फिर जितने 9 उतने 0 और 8 और 1 9, ये बनेगा। तो इसका भी देखें इस तरीके से एनालिसिस करें, एक घटाए तो 999 8 हो जाएगा, कितने 9 3 0 लगा दीजिए और 8 1। चलिए कोई करे इसका स्क्वायर कीजिए तो कितने 9 है 5, तो 1 2 3 4 9 करके एक घटा दीजिए तो आपका आ गया ये। कितने 9 है 4, तो 4 0 लगा दीजिए, फिर 8 1 9। इसी तरीके कोई कहे 9 9 9 9 9 9 9 का स्क्वायर निकालिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5, फिर ये कम कर दीजिए तो 8, कितने 9 5, 1 2 3 4 5 तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और इस स्क्वायर की हेल्प से हमें स्क्वायर रूट भी निकालना आ जाएगा बहुत आसानी तरीके से। तो ये हमारे कैलकुलेशन को क्या करता है, आसान करता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी एसएससी एग्जाम में, स्टेट के एग्जाम में बहुत जगह ये आपको देखने को मिलेगा। और ये कैलकुलेशन जब हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं तो बीच में आती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ध्यान से कीजिए इसको प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कंफर्ट जोन आएगा और उतनी ही कैलकुलेशन से आप क्वेश्चन को फास्टली सोल्व कर पाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।